बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना अपना मेरा मेरा कहकर लोगों का नुकसान किया है। हिसार में धनखड़ ने कहा कि हुड्डा की इस भावनात्मक फायदा उठाने की कोशिश को लोग समझने लगे हैं। हिसार में ओम प्रकाश धनखड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मुखातिब हो रही हैं। मंडल अध्यक्षों की मीटिंग बुलाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताइए कि संगठन की मजबूती के लिए किस तरह की मीटिंग्स इस वक्त चलाई जा रही? देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक की, विधायक दल के साथ में बैठा और उसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और अभी ये दूसरा दौर है। ये 3 हिस्सों में हो रही है, इसलिए मैं दूसरा कह रहा हूँ कि रोहतक में 10 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठ चुके हैं। आज 5 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी इनके मंडल अध्यक्षों के साथ आज 2 सीटिंग्स में मैं यहाँ बैठने वाला हूँ और कल पंचकुला में हम जो बाकी के बचे हुए ज़िले हैं उन जिलों के 7 जिलों के जो हमारे मंडल अध्यक्ष होंगे उनके साथ बैठने वाले हैं। शराब घोटाले को लेकर सरकार लगातार निशाने पर है। चाहे कुमारी शैलजा की बात करें तो साफ ये कह रहे हैं कि अफसरों को तो आपने जिम्मेदार ठहराने का काम कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग थे उन्हें बचाने का काम किया। प्रतिपक्ष सवाल करता है, प्रतिपक्ष को सवाल करना भी चाहिए और जो जांच हुई है वो जांच ने जिस तरह से मैं ये मानता हूँ कि जो SIT बनी उन्होंने अपना अच्छा काम किया है और उसी के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। किसी प्रतिपक्ष के नेता की मंशा से नहीं बढ़ सकती। SIT को SCT में तब्दील किया गया, तमाम पावर्स को वापस ले लिया गया, उसके बाद सीमित जांच ये की गई और जो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा दिया जाना था नहीं दिया गया। देखिए, जो जांच आ गई है उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी सब लोग बता रहे हैं और उसी नाते से मुझे लगता है कि जिन्होंने कोई गलतियां की है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार पर निशाने साध रहे हैं और साफ हर रोज़ ये बात कहते हैं कि घोटालों की सरकार, कभी धान घोटाला तो कभी रजिस्ट्री घोटाला, तमाम सिलसिलेवार घोटालों का जिक्र वो कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कई तरह की जमानत पे हैं अपने घोटालों के कारण से और इसलिए उनको हर बात में वही दिखाई देता है। इसलिए वो जो व्यक्ति का जब अपना नज़रिया ऐसा हो जाता है या व्यक्ति जब अपने चारों तरफ से ऐसा घुरा होता है, आपको पता है ना, पेशी लगती रहती है कई तरह की जमानत पर, तो इसलिए वो सब चीज़ों को ऐसे देखते हैं। रजिस्ट्रियों में कुछ सुधार कर रहे हैं। मान लो आपके कैमरे थोड़े और अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, मेरी फ़ोटो उसमें और अच्छी दिखाई जा सकती है, आप नए ला रहे हो तो कहो कि पुराने कैमरों में ये सब था। ऐसे सोचना उचित नहीं है। जब लेवल चेंज किया जाता है, लगातार सुधार की प्रक्रिया चलती है। रजिस्ट्रियों में मान लो कोई कमी दिख रही थी और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नया पारदर्शी सिस्टम बना रहे हैं। कोई कमी भी दिख रही थी, मानवीय कमी भी थी, तो उसको भी साथ साथ दंडित कर रहे हैं। ये हुड्डा जी ने नहीं उठाया था, ये सरकार ने अपने इनिशिएटिव से किया है। तो और बेहतरी की तरफ जाने के रास्ते को जानबूझकर मिथ्या परसेप्शन खड़ा करना, ये उनका कदम रहता है और वो कदम इसलिए रहता है कि वो खुद उस प्रकार के उसमें घिरे हुए हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म होती नजर आ रही है। किस तरह का ग्राउंड वर्क या कहीं की बिसात बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बड़ौदा में कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में हमारे संगठन के प्रमुख लोगों को हमने लगाया हुआ है। JP दलाल जी को वहाँ का दायित्व सौंपा है। वहाँ के जिला के प्रभारी हमारे संजय भाटिया और हमारे बाकी टीम वहाँ पर कई सारे कार्यकर्ताओं की लगी हुई है और बड़ौदा मुझे लग रहा है कि हमारे लिए एक अवसर बन रहा है, क्योंकि अब चैलेंज तो ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि सीट उनकी थी। श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे, उसके कारण से उनके परलोक गमन से वो सीट खाली हुई है। तो हमारे लिए जींद जैसा ही ये अवसर मुझे दिख रहा है कि लोकदल की सीट थी, उनके लिए चैलेंज था, हमको अवसर मिला और हमारा अवसर उपलब्धि में बदला। तो बड़ौदा के लोग अब चाहते हैं विकास हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे नारेबाजी बहुत देख ली, मैं थारा तम हारे, थारा अपना, वो अपना करते करते अब हम वहाँ देख रहे हैं कोई 10 काम भी गिनाने की पोजीशन में ही हुड्डा साहब 10 साल में। तो इस लाते से केवल अपना अपना मेरा मेरा कह के जो इलाके का नुकसान किया जाता है उसको लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नुकसान यहाँ किया ऐसा नहीं, ये नुकसान जगह जगह करते हैं, केवल अपनेपन के भावुकता फैलाते हैं। पुराने रोहतक जिले में ज़्यादा है। हाँ, वहाँ भावुकता फैलाते हैं। जैसे दीपेंद्र चुनाव हार गए थे, मेरे हल्के में आए, बड़े बड़े आंसू निकाल के बोले मेरा बदला ले लो, बदला ले लो। आप तो जाकर राज्यसभा में बैठ गया,
उस हल्के से बदला ले लिया जहाँ 1000 करोड़ रुपए और खर्च होने वाले थे। तो ये इसी तरह की इमोशनल राजनीति करते हैं और उस इलाके के जो भावनाओं को यूज करके उसके विकास को रुकवा देते हैं। धनखड़ साहब, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन का उम्मीदवार ही बड़ौदा में उतारा जाएगा? दोनों पार्टियां साथ मिलकर चल रही हैं और उसी प्रकार से साथ मिलकर चुनाव में जाने वाली हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव में हम बिल्कुल साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। उम्मीदवार बीजेपी का होगा या जेजेपी का? बड़ौदा जो है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि एक हमारे लिए एक अवसर लेकर आया है और बीजेपी उसमें सारी तैयारी में लगी है, काफ़ी आगे बढ़ी है। बीजेपी का उम्मीदवार होगा या जेजेपी? मैं बताया ना कि उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ तैयारी में लगी है। अभी फॉर्मल कोई उस तरह से बात नहीं हुई है, लेकिन सामान्यतः बीजेपी तैयारी में लगी है, तो उसी बीजेपी उस रास्ते पे। बीजेपी ने क्या पैनल तैयार किया है कोई उम्मीदवारों के नाम? अभी सारा अभी से बता देंगे तो फिर इलेक्शन कमेटी क्या करेगी? तौर से ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष साफ तौर से यहाँ कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी वो साफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराना उनकी तरफ से जायज़ नहीं है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।